रैंक वन पेंशन की विसंगतियां को दूर करने में आप लोगों के बीच में ही बहुत सारी विसंगतियां हो गई, कई गुट बन गए हैं। नहीं बने। मैं ये कहूँगा कि कोई गुट नहीं है, सिपाही के गुट नहीं होते, सिपाही का नाम ही सिपाही है। मैं जनरल होते हुए सिपाही पहले हूँ, आप इसको समझ आ गई। इसलिए कोई गुट नहीं है। हाँ, हमारे में अगर कोई गलत अफवाह डालकर किसी के मन में गलत कोई इंफॉर्मेशन देकर थोड़ा विचार अलग हो सकते हैं। मैं दोबारा कहूँगा, अलग विचार फोर्स किसी वजह से किए जाते हैं या करवाए जाते हैं। आपके सामने जो है वो मेरे भाई हैं, मेरे सिपाही हैं, मेरे जैसे जवान। निकाल लिया भी मैंने, फोटो दिखाया, अफसर को कुछ और दिखाया गया तगड़ा, जैसे जवान को देखो चाहे ये गलत है। देखो, अगर कोई भी हमारे जवान जैसे को बहकाया है किसी ने, और ये पुजारी असलियत में कोई मेरे को बता दे। सर देखिए, जवान अब बहकाने लायक नहीं हो गया, जवान भी अब पढ़ा लिखा हो रहा। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। तो रुको जरा, सब्र करो। एक ऐसे भी एक रैंक है ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो 2006 में जो 6th CPC में जो 6th CPC का रिकमेंड में जो उसके अंदर एक रैंक लेकर आया ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर पहले बार। लेकिन ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर रैंक में जो 2006 से 6th पे कमीशन भी चला गया, 7th CPC भी आ गया। इसी के अंदर उस टेबल के अंदर एक भी नया पैसा नहीं डाला, सिर्फ एक डमी रैंक दिया। जो सूबेदार रैंक से सिलेक्टेड व्यक्तियों को सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी दिया जाता है, लेकिन डमी उसके अंदर कोई सुविधा नहीं दिया। आप जो जंतर मंतर पर जनरल सतबीर सिंह साहब 3050 दिन मना रहा है, 3050 दिन पूरा उन्होंने एजिटेशन भी कर दिया, वो यहाँ बैठ रहा है, यहाँ बैठ के वो भाषण दे रहा है, तो उनको थाली बजा के उनका सामने कुछ सुपरवाइजर जो सूबेदार मेजर बैठा हुआ है, ऑर्डिनरी सूबेदार मेजर, उनको क्या मिला है? जो 20 साल से गुमराह करके एक अफसर सामने भाषण दे रहा है, खड़े होके पूछने का हिम्मत तक उनको पास नहीं है। लेकिन हमारा पास हिम्मत है। हमने 8 महीने से सरकार को ये जो मेमोरेंडम सब देके, जितना भी मेमोरेंडम आप दिख रहा है, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अपना एड्रेस छापा हुआ है, क्लियर हमने सरकार को ये मेमोरेंडम भेजा है। हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोई संगठन नहीं है, कोई देशीय संगठन नहीं है अपना एड्रेस लगा के विसंगतियां सरकार को बता दे, अभी तक नहीं किया है। यहाँ पर लड़ाई चल रहा है, हकीकत का लड़ाई, जो हमारा जेसीओ जवान के लिए 38 लाख जेसीओ जवान, 7 लाख वीर नारियों के जो पुकार है, ये उसके पीछे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नेतृत्व में चल रहा है। यहाँ पर सारे बैनर लगा कर रखा है। आप लोगों से मेरा बिंदी है, मेरा पूरा जो बैनर जितना यहाँ दिख रहा है विसंगति का, ये आप इस वीडियो के अंदर डालिए। हमारा जो देश भर के जो पूर्व सैनिक जो बैठा है, आपका चैनल के जरिए उनको पता चलना चाहिए हमने मांग क्या किया है। बाकी जो जनरल सतबीर सिंह साहब है, हम उसको इज्जत दे सकता हूँ, लेकिन वो हमारे जो थाली पे हाथ लगाया हुआ है, हमें ये रोड में बिठाया है, इसके जिम्मेदार सरकार नहीं है। सरकार से मिलने के लिए हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो रक्षा मंत्रियों से करीब 14 बार मिल चुका है, उनका कहना यही है, कोई पे कमीशन हमको रेकमेंड, हमसे हमारे सामने कोई चीज मांगा है, हमने काटा नहीं है, सैनिकों का हमने दिया है। अगर आप लोग मांगा नहीं है तो हम कहां से दूं? तो मांगने वाला काम किसका था? अभी आप बताइए, पूरा पूर्व सैनिक बताइए। यही इन्होंने ही तो जो हमारा मांग किया था सरकार के सामने बैठ के, तो उन्होंने ही पूछा ना सरकार से, जो हमारा MSP जो इक्वल अलाउंस बोला जाता है 2006 में लाया था, जो इक्वल अलाउंस, उसमें उन्होंने कहा सरकार ने गलती करी हमारे साथ, सरकार ने धोखा किया, उसको मानने को तैयार है वो तो जनरल सतबीर जी। देखो, सरकार का नाम ले रहा है सतबीर साहब ने, ये चालाकी से लिया जाता है। हमारा सीनियर अफसर, जो वरिष्ठ अफसर जितना भी है, अभी भी कई वीडियो निकल के आ रहा है, MSP उनको मिलना चाहिए था, ORP उनको मिलना चाहिए था, जो सरकार क्यों नहीं कर रहे हो? सरकार का नाम ले रहा है। अगर सरकार का नाम आज कल लेना शुरू कर दिया तो 3050 दिन से कुछ नहीं कर पाया एक जनरल साहब ने, क्यों नहीं कर पाया? जनरल साहब ने अगर इतना है तो तीनों सेना प्रमुखों ने जो 2.81 लेके चला गया, जो उनका रिकमेंडेशन है, उस टाइम पर जनरल सतबीर साहब क्या कर रहे थे? उसको बोल सकता था ना, 2.81 का जो फिटमेंट फैक्ट आप कर रहे हो, हमारे जैसे जवान को भी करें, नहीं तो हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं मना किया? तो इसी जैसा उन्होंने अपने लिए लेने के लिए जो हमारा जेसीओ जवान को रोक लगा के 1 साल तक बिठाया, उसके बाद जो उनके लिए मिल गया तो उन्होंने अपना जो भी मांग है उनका पूरा हो गया, अपना फाइल तैयार हो गया तो छोड़ दिया। हमारा साथ में विसंगति हमारा सीनियर अधिकारी ने लाया था, सरकार नहीं है। अभी भी मैं बता रहा हूँ, सरकार का नाम लेके गुमराह कर रहा है हमारा अफसरों ने। ऐसे जो बेवकूफ नहीं है हम लोग, ये काम चल रहा था, मैं आपको बता रहा हूँ।
फर्स्ट जो पे कमीशन से लेकर 5वां पे कमीशन तक सेना का अंदर अनपढ़ थे जो जवान, उस टाइम पर चलाया हुआ वही मुहिम को आज अफसर लेकर आके चला रहा है। लेकिन अभी पढ़े लिखे 6th CPC से सेना के अंदर पढ़े लिखे लोग जाना शुरू हो गया। अपना हिसाब करना अच्छी तरह उनको पता है। जो अपना हिसाब कर रहा है तो उनको पता चल रहा है जमीन आसमान का फर्क कैसे आया हुआ है। अगर ये फर्क इसी के बारे में ही तो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी अलग हो गया, हमारा मांग हम खुद करेंगे करके इसलिए फैसला लिया है। कई संगठन हमारा साथ हाथ भी मिलाया है, लेकिन राजनीति के चक्कर में कई लोग दूर खड़ा होकर देख रहा है। लेकिन 25 तारीख को जो रेल रोको आंदोलन हमने 25 नवंबर के लिए किया है, बढ़ चढ़ के उसके ऊपर हिस्सा ले। जो देश भर का पूर्व सैनिक उसके लिए आए, जो कि अफसरों का अफवाह का पीछे हमें कुछ नहीं मिलना है, वो हकीकत से आपको दूर करने का कोशिश कर रहा है। जो हाई वाई करके उनका वीडियो को आगे लेके जाने से पहले जंतर मंतर में अपना हक लेके जो बैठा हुआ है उनको देखिए।